हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें किसी विभाग से सूचना मांगनी है तो हम जन सूचना के जरिए वो सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस के बारे में उल्लेख करेंगे। तो क्या होता है, जिस विभाग से हमें सूचना प्राप्त करनी होती है उस विभाग के जन सूचना अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं और उस पत्र के साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर फीस के रूप में संलग्न कर देते हैं। फॉर्मेट इस तरह से होता है। सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी आबलिक अधिकारी का नाम, कार्यालय का नाम और उसके बाद जिला, इतना लिखकर लिखते हैं। विषय में लिखते हैं जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र, इतना लिखकर फिर आगे लिखते हैं महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा है। प्रार्थी को निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता है। यदि किसी अन्य फीस की आवश्यकता होती है तो प्रार्थी उसे भी भुगतान करेगा। फिर उसके बाद आप जिन जिन बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना है उन बिंदुओं को बिंदुवार उल्लेख करते हुए बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 3 इस तरह से लिख देंगे और फिर बाएं तरफ आप स्थान और दिनांक डाल देंगे और दाहिने तरफ आप प्रार्थी लिखकर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड ये डाल देंगे। पिन कोड इसलिए कि इस पते पर हमें जन सूचना आएगा जरिए डाक। फिर ये पत्र हम जाकर डाक से उस जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित कर देंगे और वो जो डाक की रसीद होगी उसे हम सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि यदि सूचना हमें निश्चित समय में नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, प्रथम अपील करेंगे उस जन सूचना अधिकारी के उच्च अधिकारी को। तो क्या होता है, मान लेते हैं 30 दिन का समय बीत जाता है और जन सूचना अधिकारी द्वारा हमें कोई सूचना नहीं दिया जाता है या सूचना त्रुटिपूर्ण दिया जाता है या इस तरह से है, तो हम उसके उच्च अधिकारी को प्रथम अपील करते हैं। प्रथम अपील का फॉर्मेट इस तरह होता है। सेवा में श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी आबलिक अधिकारी का नाम, उसके बाद कार्यालय का नाम। विषय में लिखेंगे जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील। उसके बाद महोदय उल्लेख करेंगे कि प्रार्थी ने इस दिनांक को जन सूचना अधिकारी कार्यालय से सूचना मांगी थी, परंतु निश्चित समय बीत जाने के उपरांत भी अब तक प्रार्थी को कोई भी समुचित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई या जो भी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं वह प्रार्थी की द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित नहीं है या भ्रामक सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जो भी वहाँ से रिस्पांस आता नहीं आता तो सीधे सीधे लिख देंगे कि निश्चित समय बीत जाने के उपरांत भी प्रार्थी को अब तक कोई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, अतः प्रार्थी को निम्न सूचनाएं दिलवाने की कृपा की जाए। उसके साथ जो हम पत्र प्रेषित किए थे उसकी फ़ोटोकॉपी और जो हमारे पास डाक रिसिप्ट थे वो लगाकर इस पत्र के साथ हम प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रेषित कर देंगे और जो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाए थे उसकी भी फ़ोटोकॉपी साथ में संलग्न कर देंगे। अब प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास 45 दिन का समय होता है कि वो हमको सूचना उपलब्ध करा दें। यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी भी 45 दिन तक हमें समुचित सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो उस कंडीशन में हम द्वितीय अपील जन सूचना आयोग में करते हैं। जन सूचना आयोग में द्वितीय अपील करने का फॉर्मेट जन सूचना आयोग की वेबसाइट पर एक फॉर्मेट पड़ा है, उसका PDF डाउनलोड कर लेंगे, निकाल लेंगे, वो फार्म भर लेंगे। उसमें प्रार्थी का नाम भरना रहेगा, उसने किस दिनांक को सूचनाएं मांगी थी ये भरना रहेगा, क्या अपीलीय अधिकारी द्वारा या जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया उसका उल्लेख करना रहेगा। यदि कुछ दिया गया है तो उसके बारे में उल्लेख करेंगे, नहीं दिया गया तो लिख देंगे नहीं। फिर प्रार्थी का जो सूचना मांग रहा है उसका पूरा नाम, पता, एड्रेस सब रहेगा भर के, और जो भी हम पत्र पहले दिए थे जन सूचना अधिकारी को वो पोस्टल ऑर्डर और डाक रिसिप्ट जो प्राप्त हुआ था वो, और प्रथम अपील का डाक रिसिप्ट और प्रथम अपीलीय अधिकारी को हमने जो पत्र दिया था वो पत्र, इतना सब साथ में लगाकर खुद अटैच करके अपना सिग्नेचर हर डॉक्यूमेंट पे बना के और प्रथम अपीलीय अधिकारी से लेकर और जहां हम सूचना मांगे थे जिस विभाग से वहां तक जितने भी कागज़ लगाए हैं
सबका एक 3 सेट बना के और जन सूचना आयोग में हम उसे सबमिट कर देंगे। चाहे डाक से भेज सकते हैं या खुद जाकर आयोग में वहाँ पर सबमिट कर देंगे 3 प्रति में। उसके उपरांत उस पर डेट लगेगा, जन सूचना आयोग में अधिकारी बैठेगा, वो पत्र प्रेषित करेगा, उनको नोटिस देगा विभाग को कि आप आइए और बताइए कि आपने निश्चित समय बीत जाने के उपरांत भर अब तक सूचनाएं क्यों नहीं दी। उस कंडीशन में यदि जन सूचना अधिकारी द्वारा आयोग को सही स्पष्टीकरण नहीं दे पाते तो आयोग द्वारा उन जन सूचना अधिकारियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जाता है और सूचनाएं दिलाई जाती हैं। धन्यवाद।